हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 2020-23 के स्टूडेंट जितने भी एग्जाम देने वाले हैं एसईसी यानी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम सवाल आने वाला है, यानी आपका 40 क्वेश्चन पूछेगा, 1.5 घंटा का समय रहेगा। उसमें 16 मार्क्स आपको लाना है। आपको 2 पार्टों में आपको वीडियो अपलोड करवा दी जाएगी, जिसमें पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, यानी कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन से ही आपको 40 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। आप किस प्रकार से कवर होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इस चैनल पर बना रहे। स्टूडेंट्स बारीकी से समझते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले वाला सवाल है कि संविधान सभा की पहले बैठक कब हुआ था। आपको यदि पता है नीचे दें कमेंट पर लिखना है। तो चलिए बताइए स्टूडेंट्स क्विकली फर्स्ट। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था स्टूडेंट्स, हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था स्टूडेंट्स? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला बैठक, ठीक है। और उस समय कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी पहले बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष रूप में नियुक्ति किया गया। चलिए क्वेश्चन यदि वैसे पूछेगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि दूसरी हुआ था इसका बैठक 2 दिन बाद हुआ था, यानी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। उस समय स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है, निर्वाचन किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दोनों में से को मैक्सिमम आने की संभावना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स? तो 7 को थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अभी कितनी है स्टूडेंट्स? तो अभी जो है वो है 6 को। पहले कितनी थी? 7 है। अभी किसको हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। अभी कितने हो गया? 6 को। कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी 6 मौलिक अधिकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है, तो यानी 6 मौलिक अधिकार का आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट संविधान सभा की प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा की प्रमुख समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे, और उसको अलग अलग अध्यक्ष को सबको याद रखना है। पहले जो है संचालन समिति, याद रखिए स्टूडेंट, संचालन समिति के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। प्राप्तीय संविधान समिति पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। प्रारूप समिति पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होगा। संघ शक्ति समिति पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्र ध्वज संबंधित तृतीय समिति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। और एकल नागरिकता का विधि निर्माण प्रक्रिया या फिर संसदात्मक शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से लिया गया है। यदि पूछेगा नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड होगा। यदि पूछा जाएगा कि समावती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और यदि पूछेगा आपातकाल के दौरान प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है, तो जर्मनी से होगा। कनाडा से पूछेगा क्या लिया गया है, तो संघ और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी विषय, कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रबंधन। रूस से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रबंधन। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। उतारिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल्स कितने में लगता है? 356 में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन हो सकता है। यदि निर्वाचन पूछेगा तो इसका सदस्य हो जाएगा, किसका सदस्य होगा? राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा। यदि सिर्फ यही पूछता है कि राज्यसभा के उपसभापति का अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में लोकसभा का सदस्य संख्या। यदि लोकसभा में पूछेगा तो इसका संख्या हो जाएगा 16। और यदि राज्यसभा में पूछेगा, राज्यसभा में कितनी सीट है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कुल कितना हो जाएगा? टोटल 20। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितनी होती है? तो ये होगा 6 साल। यदि लोकसभा का पूछता है स्टूडेंट्स, लोकसभा का, तो कितना हो जाएगा? 5 साल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के भाग कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। और कौन कौन से भाग हैं ये भी याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि भाग 1 में क्या है, तो संघ राज्य के क्षेत्र है। पूछेगा नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, पंचायती राज किस भाग में है, नगर पालिका किस भाग में है, निर्वाचन किस भाग में होता है, या निर्वाचन 324 से 329 में होता है। जिस प्रकार से संविधान संशोधन होता है 368 में, उसी प्रकार से सब याद रखें 22 भाग। चलिए स्टूडेंट, अनुसूची जो है वो है 12 है, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो ये सारा सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी स्टूडेंट। धन्यवाद स्टूडेंट।